गुड मॉर्निंग एट क्लास। एसएसटी में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, अभी तक के लेसन में हमने मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, कि मिनरल क्या होता है, उसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मिनरल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, उसके क्या तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हमने पढ़ा कि मिनरल्स जो है कहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है, कौन सा मिनरल ज़्यादा मिलता है। हमने उसको वर्ल्ड वाइड पे हमने देखा मैप के साथ, और ये भी देखा कि इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन सा मिनरल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वही स्टार्ट करते हैं, जो है पावर रिसोर्सेस। ठीक है, जो है पावर रिसोर्सेस। पावर रिसोर्सेस को हिंदी में ऊर्जा संसाधन कहते हैं। समझ में आया? पावर रिसोर्सेस माने ऊर्जा संसाधन होता है। ठीक है, तो आज हम इस पावर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। पावर रिसोर्सेस, सबसे पहले पावर रिसोर्सेस क्या होता है? पावर रिसोर्सेस विच प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। पावर रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होता है जो एनर्जी देते हैं, यानी कि जो पावर देते हैं एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, उसको पावर रिसोर्सेस कहते हैं। समझ में आया? तो क्या एनर्जी क्या कौन कौन एनर्जी देते हैं? एक देते हैं फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें आएंगे कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, वो संसाधन होते हैं जो ऊर्जा देते हैं, जो एनर्जी देते हैं, जो पावर देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, और काम करने के लिए एनर्जी कौन देते हैं? फायरवुड देते हैं, लकड़ी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में आएंगे कोल, पेट्रोलियम। अभी हम पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके समझ में आने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे कि अभी आप ये वीडियो जो है वो देख रहे हो, ये लेसन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो देख रहे हो। ठीक है, तो वो किसके थ्रू आप देख रहे हो? मोबाइल के थ्रू, है ना। आप मोबाइल को चलाने के लिए, मोबाइल ऐसे उसमें वीडियो देखे, उसके लिए क्या चाहिए? मोबाइल चार्ज होना चाहिए, है ना। अगर उस बैटरी जो है उसका चार्ज होना चाहिए। अगर उसमें बैटरी ख़त्म होते तो फिर आप ये वीडियो जो है वो नहीं देख पाते। तो आप वीडियो को, मोबाइल को चार्ज कैसे करते हो, है ना। उस पे आप चार्जर लगाते हो और उसको स्विच प्लग के साथ उसको जोड़ देते हो। फिर आप स्विच को ऑन कर देते हो और वो चार्ज होता है ना। तो उसमें जो है मोबाइल को काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए पावर, एनर्जी किसने दिया? इलेक्ट्रिसिटी ने, है ना। इलेक्ट्रिसिटी ने दिया। समझ में आया ना? तो इलेक्ट्रिसिटी ने उसको पावर दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो गया? पावर देने वाला, है ना, एनर्जी देने वाला रिसोर्सेस हो गया। उसी तरह से आप स्कूल जाते हो तो आप कैसे जाते हो? गाड़ी से आप स्कूल बस में जाते हो, है ना, स्कूल के गाड़ी से जाते हो आप। तो वो गाड़ी जो है रास्ते में कैसे चल रहे होते हैं? क्योंकि उसमें डीजल है ना। तो अगर उसमें डीजल नहीं होते तो फिर वो नहीं चल पाते, वो एक्टिविटी जो है वो नहीं कर पाते, है ना। तो जो डीजल जो है वो क्या है? पावर रिसोर्सेस है। ठीक है, जिसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो पावर रिसोर्सेस क्या होता है, समझ में आ गया ना? वो वाला संसाधन होता है जिससे पावर मिलते हैं, एनर्जी मिलते हैं एक काम करने के लिए।
ठीक है। जैसे कि फायरवुड जो गांव में यूज़ किया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं, जिसकी वजह से कोई चीज़ जो है वो जनरेट हो पाते हैं, वो काम कर पाते हैं। पावर रिसोर्सेज का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ्स में प्ले करते हैं, स्पेशली आजकल के ज़माने में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है, ऊर्जा संसाधन को यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी उसको यूज़ किया जाता है, पावर रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, और डिफेंस में भी इसका उपयोग होता है। समझ में आया? पावर रिसोर्सेज जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है, उसको कैटेगरीज किया जा सकता है दो पार्ट्स में। एक हो गया कन्वेंशनल रिसोर्सेज और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे कि उसमें आएंगे फायरवुड और फॉसिल फ्यूल। नॉन कन्वेंशनल में आएंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एक्सेट्रा। अब देखो, कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, वो ऊर्जा होता है जो बहुत लंबे समय से, लंबे अरसे से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, कॉमन यूज़ में है। जैसे कि फायरवुड और फॉसिल फ्यूल। और कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है ज़्यादातर क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि वो एग्जॉस्टेबल होता है, यानी कि वो ख़त्म हो सकता है। समझ में आया? कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको लोग बहुत पुराने ज़माने से, कहीं अरसे से, पुराने ज़माने से उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फायरवुड हो गया, लकड़ी होता है फायरवुड। लकड़ी को क्या किया जाता है, जंगल से कलेक्ट किया जाता है, घर में लाया जाता है, और उसी लकड़ी से जो है वो चूल्हा जलाते हैं, जिस पे वो खाना बनाते हैं, जिसमें आग जला के वो पानी गर्म करते हैं। ठीक है, और ये फायरवुड जो है बहुत लंबे अरसे से, पुराने ज़माने से लोग यूज़ करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं गाँव में। ठीक है, तो फायरवुड को, और फॉसिल फ्यूल में जैसे कि कोल हो गया, कोयला। फॉसिल फ्यूल भी बहुत ज़माने से, बहुत पुराने टाइम से जो है उसको भी, कोल को भी लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है ज़्यादातर कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि वो एग्जॉस्टेबल होता है, यानी कि वो एक दिन ख़त्म हो सकता है, लिमिटेड होता है, जैसे कि। समझ में आया? तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में हम पहले करेंगे। ठीक है, फायरवुड जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, कुकिंग के लिए यूज़, जो अभी मैंने आपको पहले बोला। ज़्यादातर ये विलेज में होता है, गांव में यूज़ किया जाता है उसको, फायरवुड को। गांव के लोग जंगल में जाते हैं, उसको लकड़ी को कलेक्ट किया करते हैं और अपने घर ले आते हैं। तो घर में वो इस फायरवुड को किस में यूज़ किया जाता है, कुकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पानी गर्म करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फायरवुड, जो क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं। किस में पावर देते, खाना बना सकते हैं हम उसमें, है ना, उसको हीट कर सकते हैं रूम को। ठीक है, ये हो गया फायरवुड। अब सबसे पहले कोल
कोल हो गया, पेट्रोल हो गया और नेचुरल गैस हो गया। इस सब को हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल। ठीक है, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल जो है कैसे बनता है। फॉसिल फ्यूल जो है फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है वो फॉर्म्ड हुआ है हज़ारों लाखों साल पहले। किससे फॉर्म्ड हुआ है? एनिमल्स यानी कि जानवर और पौधे के रिमेन से। ठीक है, जानवर और पौधा जो है, जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे कोई जानवर है, ठीक है, यहाँ पे एक जानवर है। तो जब ये गिर जाते हैं, जब ये मर जाता है तो ये किस में दफन हो जाता है? लैंड में, ज़मीन में, मिट्टी में, ऐसे लेयर्स में ये दफन हो जाता है। और नीचे जो है उसको जो ऊपर से दबने के कारण जो है ये नीचे हार्ड हो जाता है और उससे जो है कोयला और पेट्रोलियम बनते हैं। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। समझ में आया? फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले कोल के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाएंगे। कोल जो है यानी कि कोयला, हिंदी में उसको कोयला कहते हैं। ठीक है, कोल जो है बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। ठीक है, और कोल को कब कब कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? एक तो डोमेस्टिक फ्यूल्स, घर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, आयरन इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। स्टीम इंजन को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी कोल को यूज़ किया जाता है, जिसको थर्मल पावर कहते हैं। ठीक है, अब जो है खाली हम कोल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, कोल जो है कैसे फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, कोल विच वी यूज टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एज। ठीक है, जो कोयला जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो पूरा हज़ारों लाखों साल पहले जो है ये फॉर्म्ड हुआ था। और ये कैसे फॉर्म्ड हुआ था? व्हेन रिमेन्स ऑफ गैन प्लांट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कोल को बरीड सनशाइन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस सब को मैंने अभी आपको बोला ये क्या होता है, इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, कोल क्या है? एक सॉलिड है ना, पत्थर जैसे, रॉक जैसे कोल होता है सॉलिड। पेट्रोलियम क्या होता है? लिक्विड होता है। नेचुरल गैस क्या होता है? गैस होता है ये, जो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है ना, ये गैस होता है। ये सब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, कोल होता है सॉलिड, पेट्रोलियम होता है लिक्विड, नेचुरल गैस होता है गैस जो टेस्टलेस होता है, जो कलरलेस होता है। उसमें से जो कोल जो है वो कैसे बना, वो हम देखते हैं। कहते हैं कि हज़ारों लाखों साल पहले इस धरती पे पेड़ बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, क्या होता था? पेड़। और इन पेड़ों के बीच में होता था पानी, दलदल। क्या होता था? ये पानी होता था, दलदल होता था।
जब ये पेड़ गिर जाते थे, ठीक है, जब ये समय के साथ ये गिर जाते थे, वो इस दलदल में जाकर गिर जाते थे, इसमें गिर जाते थे। और ये दलदल जो है वक्त के साथ अलग अलग सॉइल के लेयर से भर जाते थे ऐसे करके। और उससे क्या होता था कि जो पेड़ जो है जो यहाँ पे गिरा हुआ है ये इसमें दब जाते थे। बरीड होना माने दब जाना, ठीक है। अब जो है इस पे क्या पड़ता था, प्रेशर पड़ता था, दब जाना, ये उस जिसकी वजह से ये सॉलिड बन जाता था। प्रेशर जब ऊपर से किसी चीज़ पे जब वो प्रेशर पड़ता है तो वो हार्ड बनने लगता है, सॉलिड बनने लगता है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता था, ठीक है, तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते थे, ठीक है। अब जो है इस तरह से ये नीचे दबने के कारण यहाँ पे जो है वक्त के साथ, समय के साथ, लाखों सालों में ये क्या बन जाता था, कोल बन जाता था। क्या बनता था, ये कोल बन जाता था। समझ में आया। हजारों लाखों साल पहले जो है इस धरती पे पेड़ जो है बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। पेड़ों के बीच में पानी का दलदल होता था, ठीक है। जब ये पेड़ जो है इस दलदल में गिर जाते थे तो उसके ऊपर जो है सॉइल का लेयर्स बनते जाते थे वक्त के साथ साथ। ये ऐसे नहीं है कि आज एक पेड़ वहाँ पे गिर गया तो वो कल जो है वो कोल बन गया होगा, ऐसा नहीं होता है बच्चे, ठीक है। कोल बनने के लिए, जैसे कि मैंने कल आपको उस मिनरल्स के बारे में भी पढ़ाया था कि मिनरल्स को बनने के लिए बहुत लाखों साल लगता है, ठीक है। वैसे ही है, कोल इस ऑल्सो मिनरल है, ठीक है, तो उसको भी बनने में हज़ारों लाखों साल लगता है। तो ये जो पेड़ जो है, पेड़ एक दो नहीं होता था, जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ, दो पेड़ और ये दलदल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो वक्त के साथ जो ये पेड़ जो है उस दलदल में गिर जाते थे, ठीक है। तो वो दलदल जो है मिट्टी के लेयर से, सॉइल के लेयर से जो है वक्त के साथ साथ जो है वो नीचे 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 चला जाता था, ठीक है। अब जो है जब ऊपर से जब इस पे प्रेशर पड़ेंगे तो वो क्या होता था, वो हार्ड हो जाता था, सख्त हो जाता था, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण, नॉट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द अर्थ, जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते थे, और जिससे धीरे धीरे जो है हज़ारों लाखों साल में ये क्या बन जाता था, कोल बन जाता है, ठीक है। वो वाला कोल जो है अभी लोग इसको निकाल रहे हैं। लोगों को अब ये पता चला कि ये कोल है, कोल को हम ऐसे पावर रिसोर्सेस यूज़ कर सकते हैं कि पावर देंगे, ये एनर्जी देंगे काम करने में। कहाँ कहाँ देता है ये, इंडस्ट्री में देता है। ये अभी हमने पढ़ा, स्टीम इंजन को जनरेट करने के लिए कोल को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए कोल को यूज़ किया जाता है, जिसको थर्मल पावर कहते हैं। जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें कोल यूज़ करके मिलते हैं, कोल की वजह से मिलते हैं, कोल के ज़रिए मिलते हैं, उसको थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है उसको, डोमेस्टिक फ्यूल्स में भी यूज़ किया जाता है, घर घर में अभी भी यूज़ होते हैं, ठीक है। घर में यूज़ होते हैं, ज़्यादातर गाँव में होते हैं, ठीक है। तो ये कोल जो है लोगों के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के ज़माने में भी। समझ में आया। तो कैसे कोल फॉर्म्ड हुआ ये आपको बताया। कोल को बरीड सनशाइन भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो है कोल जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड में, अगर देखा जाए तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे इन जगहों पे जो है कोल के माइंस होते हैं, कोल निकाला जाता है, यहाँ से कोल मिलते हैं। कहाँ से? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में। अगर इंडिया में देखा जाए तो रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ठीक है, वहाँ पे झारखंड में मिलते हैं। समझ में आया।
तो ये कोल के फॉर्मेशन और कोल जो है वो आपके समझ में आ गया ना। तो कल हम नेक्स्ट करेंगे पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। थैंक यू।